वालेकुम एवरीवन। और ये जो मेकअप लुक है ये बेसिकली ब्राइडल मेकअप लुक है और हेलो आई मेकअप लुक है जो मैंने क्रिएट किया है। मैंने बेसिकली ब्राउन्स और कॉपर टाइप का शेड है, उसके साथ मैंने ब्लैक के साथ इस लुक को क्रिएट किया है। तो अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आता है तो नीचे कमेंट कर में मुझे ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं एक इस तरह का ब्रश लूँगी और उसकी मदद से मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर लूँगी। एंड देन मैंने लिया है एल्फ का ब्रो पोमेड, मीडियम ब्राउन कलर है, और मैं फिर इससे अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। फिल कर लिए हैं अपने दोनों आईब्रोज और उसके बाद मैं फिर एक दफ़ा ब्रश करूँगी ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा जेल लग गई है तो वो जेल जो है वो रिमूव हो जाए। देन फिर मैं यूज़ कर रही हूँ इस वक्त करलॉन की स्टिक है, ये FS45 है, और इसी स्टिक को जो है वो मैं यूज़ करूँगी अपने क्लीन करने के लिए आईब्रोज को ऊपर नीचे से। ब्रश जो मैंने लिया है वो लिया है मॉर्फी का M224। किसी कंसीलर की मदद से भी कर सकते हैं। बेसिकली आप चाहें तो इसी की मदद से अपनी पूरी क्रीज एरिया सेट कर लें, लेकिन आज मैं एक न्यू कंसीलर टेस्ट करना चाहती हूँ। ये एसेंस कॉस्मेटिक्स का कैमोफ्लेज कंसीलर है। ये काफ़ी चीप कंसीलर है। एसेंस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बहुत चीप हैं, तो मैं आज इसको टेस्ट करना चाहती हूँ बेसिकली। अपनी आइज़ को किसी भी लूज़ पाउडर से जो है वो अभी सेट नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये पैलेट है, ये BH कॉस्मेटिक्स की माय राय राय बेसिकली। इसके अंदर लाइक आपके पास 21 टोटल शेड्स हैं, जिसमें आपके पास 15 आई शेड्स हैं, और देन फिर आपके पास जो है कंटूर के शेड्स भी हैं और हाइलाइटर भी हैं। तो ये बहुत अच्छी मुझे पैलेट लगी, लाइक ट्रैवल फ्रेंडली। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप सिर्फ ये एक पैलेट रख लो तो आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने ब्रश लिया है, ये ब्रश मॉर्फी के ब्रशेस हैं। देन सबसे पहले इसका जो शेड है ये लाइट ब्राउन सा कंट्रोल फ्रीक इस शेड का नाम है। तो मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ फ्रीज बनाने के लिए। हमने हेलो आईज बनानी है तो हम उसी हिसाब से सेट करेंगे। ब्रश का फ़ायदा ये है कि इसमें एक स्लाइटली एंगल बना हुआ है। उस एंगल से जब आप उसको रख के आई के इनर कॉर्नर में शेप देते हो तो शेप बहुत अच्छी फ़ौरन बन जाती है और इधर उधर नहीं लगती। एंड देन फिर मैं इसी शेड को क्रीज पे लेके गई हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊँ। मैंने अपनी जो है मैप बना लिया है लाइट से आई शेडो के साथ। तो मैंने अपनी दोनों आईज के ऊपर मैप बना लिया है। अब सेकंड हमें थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए, और अब मैं शेड यूज़ कर रही हूँ, दिस इज मूस। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड है और सेम ब्रश में ले रही हूँ। क्या करते हैं, अब मैं करूँगी जो मैंने शेड लगाए हैं दोनों, इनको मैं करूँगी पहले ब्लेंड। ब्लेंडिंग के लिए मेरे पास है NYX कॉस्मेटिक्स का ब्रश है। आपके पास कोई भी इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश हो तो आप जो है वो उसको ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रशेस की गाइड चाहिए कि कौन सा ब्रश किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। ब्लेंड करते हो तो आप इसको यहाँ से पकड़ोगे बिल्कुल कॉर्नर से। हमें प्रेशर कम रखना है हाथ का। अगर आप हाथ का प्रेशर ज़्यादा रखोगे तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, बल्कि आप जो है वो आई शेड्स उतार दोगे इंस्टेंट ब्लेंड करने। अब आप देख सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस आ गया है आई शेडो के ऊपर। जो आईज के बीच का एरिया है इसको भी मैं इसी टाइम ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बाद में इसमें थोड़ी सी ब्लेंडिंग में इशू आ। अच्छा, मैं दोनों आईज को साइड बाय साइड इसलिए करती हूँ तो आप वही ब्रश जो अगर लाइटर शेड से आपने स्टार्ट किया दोनों आईज पे लगा सकते हैं, आपको ब्रश बदलने की जरूरत नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपसे कहीं पे भी मिस्टेक हो रही है तो आप उसी स्टेप के ऊपर दोनों आईज को एक साथ करेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में तो ये होता है कि समटाइम आई जस्ट फॉरगेट कि मैंने कौन सा शेड लगाया था अपनी एक आंख के ऊपर। फिर मैं इसी ब्रश से जिससे मैंने पहले ब्लेंडिंग की थी मैं इसे फिर से लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा शेड लाइट हो गया था। तो वही मैंने इसको नए सिरे से शेड नहीं लगाया है, जो शेड ऑलरेडी ब्रश के ऊपर रिमेनिंग था आई शेडो, मैंने वही आई शेडो लगाया है। अब हमें चाहिए एक और शेड, वो शेड है ब्लैक ब्यूटी। इसी पैलेट में से है ब्लैक ब्यूटी। आप लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके लगाना है आपको, वरना आपकी आईज एकदम बहुत ब्लैक हो जाएंगी। और साथ साथ ही इसको आप स्मज भी करते रहें, यानी ब्लेंड भी आप साथ साथ कर रहे हैं इसी ब्रश से। दोबारा से इसको बिल्कुल भी नहीं लोड किया, यानी मैंने एक ही दफ़ा आई शेड लगाया था ब्लैक। ब्लैक बहुत पिगमेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, और अगर आप इसको बहुत मतलब लाइक बार बार लगाएंगे तो वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर आपकी आइज़ काली लगने लगती हैं, पांडा आइज़ लगने लगती हैं।
तो ब्लैक के साथ जो है ये इशू है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनसे स्मोकी आई नहीं बनती, तो स्मोकी आई ना बनने का भी एक मेन रीज़न यही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्मोकी आई कैसे परफेक्ट बिगनर फ्रेंडली बनानी है, तो इसके लिए भी नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्मोकी आई अगर सीखनी है। मैंने अपनी दोनों आईज़ के ऊपर लगा लिया है, फिर मैं वही ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, तो यहीं पे हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। चलें जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए मॉर्फी 35F पैलेट, और मॉर्फी 35F पैलेट में जो शेड है, शेड्स के नेम नहीं है और वो पेपर पता नहीं कहाँ चला गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शेड है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉर्फी की वेबसाइट से देख के आपको बता दूंगी कि ये कौन सा शेड है, लेकिन ये थोड़ा कॉपर टाइप का शेड है। तो अगर आपके पास किसी भी पैलेट के अंदर कोई भी कॉपर टाइप का शेड है तो आप वो शेड यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए एक ब्लैक ब्रश, और इस शेड का बहुत अच्छा कलर आए, मीन्स पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। मैं ले रही हूँ NYX कॉस्मेटिक्स का फिक्सिंग स्प्रे है ये, मैंने इसको वेट कर दिया। बेसिकली आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसको इस तरह से गीला नहीं करती तो इसके पिगमेंट्स इतने शार्प नहीं है। बीच में लगाया, आईज ओपन की, चेक किया, ऊपर तो नहीं लग गया। फिर मैंने लिया दोबारा से वही जो ब्लैक ब्रश था जिससे हमने बेसिकली अपना ब्लैक लाइनर आई शेडो लगाया था, वही ब्रश है ये, और मैं इसकी मदद से साइड्स को हल्का सा ब्लेंड करूँ। अब अगर आप क्लोजली देखें तो ये बेसिकली दोनों आपस में ब्लेंड हो चुके हैं। ये अलग से नहीं पता लग रहा कि कहाँ पे कौन सा आई शेडो लगा था। मेरे पास है मेबेलिन का जेल आई लाइनर, और वो मैं लगाऊंगी। मैं बेसिकली लाइनर लगाऊंगी अपनी आईज पे। लगा रहे हैं तो मैं कॉर्नर तक लगाऊंगी आई को इलंगेट करने के लिए। देन मैंने क्या करना है, यही जो आईलाइनर है मैं उसी को हल्का हल्का मर्ज कर दूंगी। ये जो ब्लैक शेड है ये प्रोमिनेंट हो, इस पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आई नो दैट, क्योंकि अभी हमने इसको स्मच करना है। हमने इसको स्मच नहीं किया है, बल्कि मैं इसी ब्रश से जो है वही जो ब्लैक ब्यूटी शेड था जो मैंने पहले लिया था, अब उससे मैं इसको मर्ज करने लगी हूँ। लिया है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, शेड है हनी। ये जेल आईलाइनर भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है कोई पेंसिल भी लगा सकते हैं। इस तरफ से मैं डार्क रखूंगी, थिक रखूंगी, और इस तरफ मैं इसको लाइट कर दूंगी, ब्लेंड करूंगी ऊपर वाले आई शेड के साथ। ये मैंने लगा लिया है। देन मेरा वही ब्रश इसके अंदर ब्लैक आई शेडो था, और अब हम ब्लेंडिंग। रीज़न क्या है मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैंने जेल आईलाइनर क्यों लगाया है, मैंने डायरेक्ट ब्लैक आई शेडो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर आप जेल आईलाइनर या फिर कोई भी पेंसिल लगा के उसके ऊपर ब्लैक आई शेडो लगाते हैं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा डार्क लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ब्लैक आई शेडो लगा दें तो कितना भी पिगमेंटेड क्यों नहीं हो, समहाउ उतनी डार्कनेस नहीं आती। ब्लेंडिंग ब्रश, और अब हमने ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। ये जो ब्लैक बाहर से बड़ा ही प्रोमिनेंट और अजीब सा लग रहा है, नोकी निकली हुई, हमें ये ब्लेंड करना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, इसी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ जो मैंने ये वाला जो शेड था, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि मुझे बाहर की तरफ हल्का सा ब्राउन शेड चाहिए। एक और एंगल ब्रश लिया है, सेम शेड है, इस पे लगाया, ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दिया। ले रही हूँ ये छोटा सा ब्रश, ये वाला हाइलाइटर मैं यूज करूंगी। मैंने लिया है अगेन वही ब्लेंडिंग ब्रश, गोल गोल सर्कुलर मोशन में मैं इसको नीट करूंगी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्लैक ब्लैक आ गया है, तो मैंने वही ब्रश जो जिससे मैंने बेसिकली अपना कंसीलर लगाया था उसी से मैंने नीटनेस। आपने नए सिरे से कंसीलर नहीं लगाना, वरना वो बहुत लग जाएगा और वो फिर बहुत बुरा लगता है। देन आप जो ऊपर का शेड है लाइट वाला, उसको ब्लेंड दोबारा से हल्का सा करोगे। इसके बाद मैंने इसी ब्रश को क्लीन करके जो मैंने पहले यूज़ किया था, मैंने हल्का सा जो शेड मैंने ऊपर लगाया है वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब मैंने यही जो एसेंस का मैंने लगाया था
शेड, अच्छा ये जो शेड है, मैं शेड शायद बताना भूल गई हूँ, लाइट रोज़ है और इससे मैं अपनी आईज को हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा ये मैट है, ये बहुत जल्दी ये जो है ना ड्राई हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। मैं करती हूँ अपना मेकअप फिनिश लूज पाउडर से सेट करके। लूज पाउडर जो मैंने लिया है वो मनीसो का ही लिया है, ट्रांसल्यूसेंट लूज पाउडर। ये बहुत अच्छा लूज पाउडर है और ट्रांसल्यूसेंट भी है और कवरेज भी फुल देती है। फिर मैंने लिया है एल्फ की ये वाव ब्राउ जेल है, लाइट ब्राउन कलर है। अब मैं लगाती हूँ फॉल्स आईलैशेस और आपको फाइनल लुक। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि मैंने क्या किया है ऑफ द कैमरा। मैंने सबसे पहले तो अपनी आईलैशेस को जो है वो मस्कारा लगाया था, उसके बाद मैंने आईलैशेस लगाई हैं, आर्टिफिशियल आईलैशेस। ये ग्लू है जो मैंने यूज़ की है डुआ की। अभी तक मैंने जितनी भी ग्लूज यूज़ की हैं उसमें सबसे बेस्ट ग्लू ये है। ये रियली 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी जो आईलैशेस हैं उनको अटैच कर देती है और कहीं गिरती भी नहीं है, इधर उधर से निकलती भी नहीं है, जो कि यूजुअली जब आप आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाते हो तब ये इशू होता है। सेकेंडली फिर मैंने अपनी आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाने के बाद अगर आप देखें तो मैंने दोबारा से लाइनर लगाया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाई तो वो लाइनर उसके अंदर छुप गया था, तो मैंने उसके ऊपर दोबारा से लाइनर लगाया है ताकि मैं उस बेंड को जो आर्टिफिशियल आईलैशेस का है उसको कवर कर सकूं और वो प्रोमिनेंट ना हो। रीज़न ये था। फिर इन बिटवीन जहाँ जहाँ पे मुझे वाइट शेड नज़र आ रहा था वहाँ पे मैंने अपनी जो जेल आईलाइनर था उसकी मदद से मैंने उसको फिल किया है, तभी मेरी जो दोनों आईज़ हैं वो एक साथ जो है उसके अंदर वाइट नहीं नज़र आ रहा। तो अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया है तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए, तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।